चलो अब हम लोग आज सीखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि इसमें दो चैप्टर है, एक त्रिकोणमिति का परिचय और एक है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि 9वां अध्याय में। अभी हम लोग 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति बोर्ड परीक्षा के लिए 20 मार्क पूछा जाता है, जो कि वेरी सिंपल है। तो यह त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी मापना। 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इंग्लिश में भी जान लेंगे। ट्राई मतलब 3, कोणों मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मापना, यानी कि 3 भुजाओं की माप को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति और ट्रिगोनोमेट्री यानी कि 3 कोण और 3 भुजा। स्पष्ट रूप से पता चल गया कि 3 कोण और 3 भुजा किस में होगा? त्रिभुज में होगा। अब हम लोग को त्रिभुज में होगा तो कौन सा त्रिभुज में होगा? यह सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में ही ऐसा संभव है। यह पाइथागोरस के प्रमेय, इसका त्रिकोणमिति का नींव है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत पर काम कर रहा है। यह त्रिकोणमिति 3 भुजा इसमें है और 3 कोण है, और यह हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें इससे संबंधित फार्मूला कवर करते हैं एक फिगर के माध्यम से। ए बी सी और बी है 90 डिग्री, और इसमें एंगल यानी 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री यानी समकोण, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कभी बदलता नहीं है, और जिस कोण के सापेक्ष लेंगे सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इस कोण में इस सापेक्ष लिए, इस कोण के सापेक्ष, या इसकी सामने वाली भुजा यह है तो यह लंब हो गया। यदि इसमें फिगर में बात करें तो इस कोण के सापेक्ष लेंगे, यह भुजा लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब इससे हम लोग देखेंगे फार्मूला। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लंब स्क्वायर निकालेंगे। जिस तरह से पक्षांतर करेंगे जैसे ही चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो इधर देखो आधार स्क्वायर प्लस में, इधर आ क्या होगा? माइनस में। तो लंब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे, इधर प्लस में लंब स्क्वायर, पक्षांतर करने के बाद माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर हम लोग को कर्ण निकालना है। इधर स्क्वायर होता है तो पक्षांतर के बाद रूट हो जाता है, यानी वर्गमूल के चिन्ह के अंतर आ जाता है, यानी कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार लंब बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हम लोग इस चैप्टर में एक त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जो कि उस अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यह चैप्टर, पहला चैप्टर जो है, इसी फॉर्मूला बेस पे पूरा चैप्टर बनेगा। तो सबसे पहले दो भुजा का अनुपात होता है, और अनुपात का मतलब हुआ डिवाइड, यानी कि एक दूसरे से डिवाइड बट्टे की। जैसे 2:3 कहा जाए तो यह क्या हो गया? 2/3 के रूप में हो गया। तो लंब अनुपात कर्ण का एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया साइन, आधार अनुपात कर्ण का शॉर्ट फॉर्म दिया गया कॉस, लंब अनुपात आधार का शॉर्ट फॉर्म दिया गया tan, और कर्ण अनुपात लंब का दिया है कॉसेक, और कर्ण अनुपात आधार का दिया है सेक, और आधार अनुपात लंब का दिया है कॉट। अब हमें फार्मूला जिस एंगल के सापेक्ष लेंगे उस एंगल के अनुकूल फार्मूला बनेगा। जैसे हम साइन थीटा इस एंगल के सापेक्ष ले रहे हैं, तो लंब बट्ट कर्ण, यानी अनुपात का अर्थ हो बट्ट, यानी साइन थीटा लेंगे तो लंब बट्ट कर्ण, इसे शॉर्ट में कहा जाए तो P/H। कॉस थीटा लेंगे तो आधार बट्टे कर्ण, शॉर्ट में कहा जाए तो B/H। और tan थीटा लेंगे तो लंब बट्टे आधार, शॉर्ट में कहा जाए तो P/B। साइन थीटा का विपरीत होता है कॉसेक थीटा, जो कि इधर देखो लंब बट्टे कर्ण है, सीधा अपोजिट उल्टा दिए, यानी कर्ण बट्टे लंब, शॉर्ट में कहा जाए तो H/P। इसी प्रकार से कॉस थीटा का विलोम होता है सेक थीटा, और इसका फार्मूला हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यानी H/B। इसी प्रकार tan थीटा का है, इसका अपोजिट हो गया कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब B/P। इस सब को हमको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, जो कि हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे, लाल बट्टे कक्का के नाम से। कौन नाम से? लाल बट्टे कक्का, यानी L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर फिर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। अब हमें इस ट्रिक के माध्यम से पूरे फार्मूला को याद कर लेंगे, इस पे पूरा चैप्टर बन जाएगा।